जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुना बीपीएससी में हुए शिक्षक की परीक्षा के लिए क्लास 6 से 8 में पूछे गए सामाजिक अध्ययन के सवालों का जवाब लेकर मैं आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। पहला सवाल था कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। ठीक है, D2O यानी भारी जल। तो ड्यूटेनॉन के स्रोत के रूप में या फिर नीचे है मंदक के रूप में या ईंधन के रूप में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो होगा मंदक के रूप में। क्या होगा? मंदक के रूप में। चलिए, सेक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? सेक्टियल, तो सेक्टियल किससे संबंधित होता है? तो देखिए, सेक्टियल संबंधित होता है वसा अवशोषण में। किससे होता है? वसा अवशोषण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन ठो है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पादप कार्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आनुवंशिकी। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा आवर्णक आवश्यक है? तो देखिए, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो आवश्यक है वो कौन सा है? तो वो आपका आवश्यक है लेग हीमोग्लोबिन। क्या होगा? लेग हीमोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम का नाम क्या है? तो ई माइलेज है। क्या है? ई माइलेज। चलिए, Al2O3, ठीक है, 2SiO2 फिर H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका चीनी मिट्टी का ऑप्शन ए। चलिए, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो मांस खाने वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका कार्निवोर ऑप्शन ए। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो हो जाएगा रायपुर में। चलिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। चलिए, आप देख सकते हैं कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदिल L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो इसके निदेशक थे आपका ऑप्शन बी निगार शाहजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूलों के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, और जिनका आरोप है कि उन रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? तो आंसर होगा कैलिफोर्निया। क्या होगा? ऑप्शन सी कैलिफोर्निया। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? तो रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की आपका भूटान ने। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? तो जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। आगे बढ़ते हैं। इंडिया प्राइज प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इंडिया प्राइज प्रोडक्ट का उद्देश्य है भारतीय किसानों को वापस भारत लाना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हुआ बलित पर्वत नहीं है? तो देखिए, हुआ बलित पर्वत नहीं है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो न्यून हिम रेखा है आपका आल्प्स क्षेत्र का। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो इसका राइट आंसर होगा मालवा पठार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी आपका मेघालय में है। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो G21 की पहले मेजबानी करने वाला ब्राजील है। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा यासी भूमध्य सागर को से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ। किसके नेतृत्व में संथाल 1855-56 का विद्रोह हुआ था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसमें। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो इसमें हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। बिहार युथ लीग का गठन कब हुआ? तो 1928 में। 6 अप्रैल 2030 को अब चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा। पुनः समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो इसमें हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद दिया हसरत मोहानी ने। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत ₹9 है तथा 4 पेंसिल और 6 रुपए की कीमत ₹18। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु क्या होगी? तो 4 बहनों की औसत आयु हो जाएगा 4 गुना 7, कुल योग हो जाएगा 28। कितना होगा? 28। यदि इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। जब यहाँ 7 है तो 7 जोड़ 6 हो गया, तो कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। तो यहाँ 4 बहन और एक माँ है, तो माँ 13 तो 13 25 65 हो गया। 13 25 65, 65 में 28 घटा दीजिए। 65 में जब 28 घटाइएगा तो कितना आएगा? 65 घटा 28, तो 15 में 8 गया 7 और 5 में 2 गया 3। इसमें तो 37 वर्ष आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? 37 वर्ष। तो इसमें हो जाएगा 37 वर्ष। चलिए, 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा? देखिए, इसका हो जाएगा आपका 2783 घन मीटर। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती हैं? तो 15। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, मिला लीजिएगा। 67 नंबर का होगा आपका ऑप्शन सी 35/73। 68 का सी हो जाएगा 69 का ई। ठीक है, 70 का हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। तो ये था आपका बीपीएससी 6 और 8 में 6 to 8 क्लास में पूछे गए प्रश्नों का जो टीचर का एग्जाम हुआ उसका ब्यौरा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।